वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। छोड़ दें हुजूर के लिए, फिर आगे का सारा मामला हुजूर संभाल लेते हैं। हम कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं तो लोगों को ये कहता हूं कि अल्लाह अल्लाह होकर अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है, और हम उम्मती होकर नबी की मोहब्बत में हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। औरतों पर पाप की नजरें भी डाली जा रही है, इश्क रसूल भी है। मजदूरों पे जुल्म भी हो रहा है, इश्क रसूल भी है। सूद के धंधे भी है, इश्क रसूल भी है। बताइए तो ये क्या चीज है? कि कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही थी, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। रिवायतों में आता है एक नौजवान थे, मदीने मुनव्वरा से दूर एक देहात में रहते थे। उनका नाम था अब्दुल्ला। खुशनसीबी ये कि मदीने मुनव्वरा आए तो देखा कि कुछ लोग किसी शख्सियत को घेर कर खड़े हैं। नौजवानों की आदत होती है तजस्सुस की, तो अब्दुल्ला भी अभी इब्तिदाई जवानी में थे, 16-17 साल की उम्र थी। तो सबको हटा करके भीड़ में घुसे तो क्या देखा कि कोई बहुत खूबसूरत इंसान बैठा हुआ है। अब्दुल्ला हैरान हो गए कि क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। नौजवानों की एक चीज है, नौजवान अच्छाई से भी जल्दी मुतासिर होते हैं और बुराई से भी जल्दी मुतासिर होते हैं। जवानों की नफ्सियात है। अब्दुल्ला ने जैसे ही हुजूर पे पहली नजर पड़ी तो अब्दुल्ला ने हुजूर को देख करके किसी से पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये नबी है, यही वो मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा ये वही है। तो कहा ये जो नबूवत का दावा करते यही कहा? कहा मैंने भी कलमा पढ़ना है कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। अब्दुल्ला ने कहा किसी झूठे का चेहरा इतना नूरानी नहीं होता, किसी झूठे का चेहरा। सहाबा कहते थे हुजूर के चेहरे पे इतनी रौनक थी, ये कोई शेर नहीं है, ये कोई गढ़ा हुआ किस्सा नहीं है, ये हदीस है। सहाबा कहते हैं इतने अनवार और तजल्लियात की बरसात हुजूर के चेहरे पे रहती थी, हम कभी नजर भर के हुजूर को देख नहीं सके। सैयदना फारूक आजम से एक मर्तबा हज़रत उवैस करनी ने पूछा कि हुजूर की भवें मिली हुई थी या अलग अलग थी? फारूक आजम रोने लगे। का पूरी जिंदगी देखता रहा, लेकिन जब नजर उठती थी तो फौरन गैरत इश्क की वजह से झुक जाती थी। मैं बता नहीं सकता कि हुजूर की भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी। ये हाल है। जिन्होंने सबसे ज्यादा देखा ये उनकी कैफियत है, अंदाजा तो करें। हजरत सैयदना अली ये मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, शमाइल तिर्मिजी में उनकी रिवायत मौजूद है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम किसी दीवार के सामने खड़े हो जाते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता था। चांद के सामने खड़े हो जाते तो चांद का अक्स हुजूर के चेहरे में गालों में तैरता नजर आता था। सूरज के सामने खड़े हो जाते। मैं कहता हूं आज की ये हदीस है शमाइल तिर्मिजी में, लोग किस किस के हुस्न की बात करते हैं, ये हुस्न मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। मौलाना जमीलुर रहमान के शेर याद आते, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। नबी के वफादार बन जाए, मरते वक्त तो हुजूर सराहने मौजूद रहेंगे। वफादारी की जरूरत है, बस हमने सबसे वफा की है, शायद हम हुजूर से वफा नहीं कर पा रहे। बहुत माजरत के साथ, मैं भी और आप भी, हम कहीं ना कहीं इश्क में कमजोर हैं, कहीं ना कहीं इश्क में बहुत कमजोर हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्ला की बात चल रही थी, हुजूर को देख करके शहदा हो गए, कलेमा पड़ा, मुसलमान हो गए। घर गए, किसी ने जाके चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा मुर्तद हो गया। उनको उनके चच्चा ने पाला था। चच्चा ने कहा कि तू मुर्तद हो गया? हजरत अब्दुल्ला कहते चच्चा मैं मुर्तद पहले था, अभी मैं मोमिन हो गया हूं, ईमान वाला हो गया हूं। तुझे मोहम्मद को छोड़ना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे हम तकरीर में और हुजूर का नाम ऐसे रवा रवी में नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि काफिर के जुमले नकल करना है ताकि मुकालमा समझ में आए, वरना हुजूर का नाम सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद कहकर कभी नहीं लिया जा सकता। हुजूर का नाम जब भी लेंगे अलकाब व आदाब के साथ लेंगे, लेकिन चूंकि काफिर की बोली है तो वो नकल करना होगा ताकि मुकालमा समझ में आए। तो कहा तुझे मोहम्मद को छोड़ना होगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा वो हस्ती ऐसी है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो कहा उठाया डंडा और जो भी चीज हाथ में आई अब्दुल्ला को खूब मारा, और इतना मारा कि मारते मारते थक गया, लेकिन अब्दुल्ला नहीं थके, और वो मारते मारते जब थक गया तो छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर मारा, तीसरे दिन फिर मारा, रोजाना का मामूल, सुबह उठता मारता, सुबह उठता मारता। फिर आखिरकार कहने वाले ने कहा
किसी बड़े मुफक्किर का कौल है कि जब मोहब्बतों की और नफरतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अब्दुल्ला के आगे वो थक गया और फिर क्या हुआ, मारना छोड़ दिया। अब्दुल्ला रोजाना सुबह अपनी माँ के पास आते और आके माँ से कहते, माँ मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है, माँ तुम इजाज़त दे दो कि मदीने जाऊं और एक मरतबा फिर उनकी ज़ियारत करूं। माँ कहती, बेटा अभी तो तेरे चच्चा ने तुझे मारना छोड़ा है, तुझे मालूम है तू जब बच्चा था दूध पीता, तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, तुझे तेरे चच्चा ने पाला, मुझे भी तेरे चच्चा ने पाला, ये सब उसी की देन है, हम उसके साथ बगावत नहीं कर सकते। मैं माँ हूं, तेरी हर खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मैं तुझे नहीं इजाजत दे सकती। कहते माँ मुझे उनकी बहुत याद आती। पूरी रात अब्दुल्ला की रोने में गुजरती। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं, हुजूर के इश्क में रोने से कोई इबादत बड़ी हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी इबादत है, उसका नाम है इश्क मुस्तफ़ा में रोना। इसका जो अज्र है तौला नहीं जा सकता। और हुजूर के गम में सबको रोना नसीब नहीं होता। जब तक हुजूर की तवज्जो नहीं होती उस वक्त तक किसी को हुजूर के गम में रोना नसीब नहीं होता। लेकिन